Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I'm going to discuss with you chapter 7 indices. उसकी आज MCQ बेटे मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट 10 और 11 MCQ सॉल्व किए हैं मैंने, वो आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट MCQ है बेटे 4 पावर x माइनस 4 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, ठीक है। 4 पावर x एज इट ही रहेगी। 4 पावर x माइनस 1 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 4 पावर x अपॉन 4 पावर 1 इज इक्वल टू 24। 4 पावर x कॉमन आउट, इनसाइड 1 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 24। 1 माइनस 1 बाई 4 को जब सिंप्लीफाई करोगे यू गेट 3 बाई 4, ठीक है। 3 बाई 4 की जब साइड चेंज करोगे इट विल बी 4 बाई 3। टेबल ऑफ 3 24 कम्स ऑन 8। 4 पावर x इक्वल टू 32। तो 4 पावर x है, 4 को बेटे लिख सकते हो 2 की पावर 2 होल पावर x, ठीक है। डेट 2 इज मल्टीप्लाई बाई दिस वन, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना। अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर n है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है ना एक्सपोनेंट रूल्स में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया उसके साथ। बेस 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। बेस बेस से कट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5/2, ठीक है। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी 2x की पावर x, ठीक है। x की वैल्यू फिल करी यहाँ पे 5/2 होल पावर 5/2, 2 से कैंसिल, 5 की पावर 5/2। तो 5 की पावर 5/2 को कैसे लिखोगे बेटे? 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2। बेस सेम हो तो पावर जो ऐड हो जाती है। 5 स्क्वायर होता है 25। 5 पावर 1/2 का क्या मतलब है? √5। गॉट इट। तो MCQ ये चाहिए ना, ठीक है। 1 मार्क्स के आपको पता है कि 15 मार्क्स के MCQ आने हैं। तो MCQ अगर तो करेक्ट आंसर है तो फुल मार्क्स है ना, सोल्यूशन का कोई मार्क्स नहीं होता बेटे। बट फिर भी आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। सॉल्व करके फिर ही आंसर लिखोगे ना, डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते। मान लो कोई गैस लगाएगा, गैस लगा के लिखेगा तो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। पर अगर किसी को प्रॉपर मेथड पता है, सोल्यूशन करके लिखोगे तो यू विल गेट 1 मार्क्स फुल। गॉट इट। सेकंड सम है, सेकंड MCQ 64 पावर माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 9 पावर माइनस 1/2। 64 को हम लिख सकते हैं बेटे 4 की पावर 3 इंटू माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू माइनस 1/2। 3 पावर 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -1। अगर किसी की पावर -1 है तो उसे लिखने का मेथड क्या है? 1/4 1/3। डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई, व्हेन डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई we can reciprocal, 1/3 become 3/1, 1 3 is 3, 4 1 is 4। so A option। come to थर्ड MCQ। ये तो सम भी है आपके सिलेबस में, ठीक है। अगर इसे आप एज ए MCQ देखो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए सम देखो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7128 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आती है। यहाँ पे बेटे 2 है 3 टाइम्स, 3 4 टाइम्स एंड 11 पावर 1 इज इक्वल टू 2 पावर x इंटू 3 पावर y इंटू 11 पावर z। बेस सेम है। कंपैरिजन करने पे ऑन कंपेयरिंग तो x की वैल्यू आई बेटे हमारे पास 3, y 4 एंड z 1। उन्होंने कहा था कि वैल्यू फाइंड करो x प्लस वाई प्लस जेड की। फिल ऑल दीज वैल्यूज हेयर। वैल्यू ऑफ x इज 3, y की 4 है, z की 1 है। सभी को ऐड करने पे आपके पास क्या आ रहा है? 8। गॉट इट। कम टू फोर्थ MCQ 256 होल पावर 0.16, 256 होल पावर 0.09, ठीक है। तो मैंने बेटे डेसिमल मूव कर लिया पावर का, 16/100 9/100। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर एडेड हो जाएंगी, ठीक है। 16/100 प्लस 9/100 एल्शियम सेम है। 16 प्लस 9 25/100, 25 1 25, 25 4 100, ठीक है। 256 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 4 से कैंसल, 4 पावर 1 मीन्स 4। तो योर आंसर इज D ऑप्शन। क्लियर। कम टू फिफ्थ MCQ, दैट इज -1/27 होल पावर -2/3, ठीक है। तो 1/27 को बेटे लिख सकते हैं -1/3 की पावर 3 इंटू -2/3, 3 3 से कैंसिल, -1/3 की होल पावर -2 है, ठीक है। तो -1/3 को कैसे लिखोगे? -3/1, ठीक है। हमने इस पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। MCQ जो होते हैं वो सारे साम ही हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कंटेंट पता है, मेथड पता है, हाउ टू सॉल्व दीज सम्स, तो MCQ इजीली ही और शी कैन डू।
नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसे रेसिप्रोकल करोगे, -3/1 की पावर 2, तो -3 का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे 9 पॉजिटिव, ए ऑप्शन। कम टू 6th MCQ, 3 पावर 5x इंटू 81 होल पावर 2, 6561 3 पावर 2x इज इक्वल टू 3 पावर 7। 6561 बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये जब 3 से करोगे यू विल गेट 3 पावर 8, ठीक है। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 2, ठीक है, 3 की पावर 5x, नीचे 3 की पावर 2x है। देखो सभी में 3 आ रहा है तो इसलिए हमने बेस सेम बनाने के लिए आप 9 की पावर 2 लिख दोगे, है ना, तो पर बेस सेम नहीं ना बनेगा, तो बेस सेम बनाने के लिए 81 को 3 की पावर 4 में लिखना है, गॉट इट। तो यहाँ बन गया 3 की पावर 8 इंटू 3 पावर सेम। अब देखो ऊपर बेस सारे सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स मस्ट बी एडेड, ठीक है। 3 पावर 5x प्लस 8 अपॉन 3 पावर 2x इज इक्वल टू 3 पावर 7 एज इट रिमेनिंग विल कम, गॉट इट। 3 की पावर बेटे 5x प्लस 16, नीचे देखो डिवाइड हो रहे हैं पावर तो माइनस होंगे पावर्स, अगर बेस सेम है डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स शुड बी सब्ट्रैक्ट। 3 पावर 5x प्लस 16 माइनस 2x, 5x माइनस 2x 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 3 पावर 7, बेस सेम है, कैन वी कट इजीली। 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 7, 16 इस साइड जाके 7 माइनस 16 माइनस 9, वैल्यू ऑफ x इज -9/3, आफ्टर कटिंग यू विल गेट -3, that is B option. This is your 6th sum. Clear? Come to sum number 7th. 7th MCQ, 5 रूट 4 रूट p पावर 20 इज इक्वल टू p पावर x। तो बेटे इसे लिखने का मेथड क्या है, 4 रूट p पावर 20 को रूट के अंदर p की पावर 20 इंटू 1/4, 420 से कैंसिल हो गया, p की पावर 5, ठीक है। फिर 5 जो रूट के बाद पावर है उसे लिखने का वे क्या है, p की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से कैंसिल, p से कैंसिल, x की वैल्यू 1। क्लियर। 8th MCQ, x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 होल पावर -1, तो x की पावर -1 को क्या लिखोगे 1/x, y की पावर -1 को क्या लिखोगे 1/y, होल पावर -1 है, ठीक है। एलसीएम आ गया आपके पास xy, y इंटू 1 y, x इंटू 1 x, x प्लस y अपॉन एक्स वाई की होल पावर -1 है, तो -1 को जब पॉजिटिव बनाना है यू हैव टू रेसिप्रोकल दीज पावर्स। अगर पावर को पॉजिटिव बनाना है यू हैव टू रेसिप्रोकल दीज टर्म्स, ठीक है। x प्लस वाई डिनोमिनेटर बन जाएगा, एक्स वाई न्यूमिनेटर बन जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर। कम टू 9th MCQ, 27 माइनस 1/3 ब्रैकेट 27 1/3 माइनस 27 2/3। 27 को बेटे लिख सकते हो 3 की पावर 3 इंटू माइनस 1/3, 3 की पावर 3 इंटू 1/3 माइनस 3 की पावर 3 इंटू 2/3। पावर्स जो कैंसिल हो रही है कर दो, 3 की पावर -1, 3 माइनस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 3 माइनस 9 -6, 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आ रहा है 2 पे, तो वैल्यू ऑफ 9th MCQ आंसर इज -2। कम टू 10th MCQ, that is 10th MCQ is 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 पावर 1 प्लस x। बेटे इन दोनों को लिखो कंपेयर करके, 9 को लिख सकते हो ना 3 स्क्वायर, 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 4, बेस से कैंसिल हो गई, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x इस साइड आ जाएगा, x माइनस 2x इज इक्वल टू -4 -1, ठीक है, -x इक्वल टू -5, माइनस कैंसिल, वैल्यू ऑफ x इज 5। फाइंड हमने किसकी वैल्यू करनी है 3 की पावर 1 प्लस x की, यहाँ पे x की वैल्यू फिल कर दो, 3 पावर 1 प्लस 5 3 पावर 6, तो 3 पावर 6 व्हाट विल कम 729। गॉट इट। कम टू MCQ 11th। MCQ 11th इज √3 पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 √3 पावर x प्लस 1। √3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर x माइनस 3/2 एंड 4 √3 को 3 की पावर x प्लस 1/4, 4 नीचे आ जाएगा, बेस से कैंसिल हो गए बेटे, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू x प्लस 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, x वाली टर्म्स अलग कर दो, कॉन्स्टेंट टर्म्स अलग कर दो। आफ्टर डूइंग दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 7, ठीक है। तो ये 11 MCQ मैंने सॉल्व करे हैं, ठीक है, बाकी भी है चलो, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो
तो आई थिंक अप टू 11 सफिशेंट है। देखो ये 12 है या 13 भी कर सकते हो। 12 एक डिफरेंट MCQ है, 14 भी आप कर सकते हो इजीली। 15, 16, 17 ये थोड़े से लेंथी आ गए ना, सिलेबस से थोड़ा हट के है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है ना। तो बाकी सम बेटे अच्छी तरह सारे करो, क्योंकि ये 7.2 आपके सिलेबस में नहीं है तो कुछ MCQ 7.2 से रिलेटेड है। गॉट इट? तो इसलिए अगर MCQ आएंगे तो 7.1 से रिलेटेड ही आएंगे। एग्जाम्पल्स भी जो आपने करनी है, एक्सरसाइज देखो कि एक्सरसाइज में कैसे सम है, उसके जैसे एग्जाम्पल्स करो। ठीक है, टाइम अगर मिल गया है अच्छी तरह उसे यूज़ करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, इन MCQ को अच्छी तरह समझो, देखो, नोट करो। अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।